आप क्या चाहते हैं? मुझे एक पुत्र चाहिए। अगर कोई मुझे पुत्र दान कर दे तो मैं और मेरी रानी बेहद खुश हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक जगह लेकर चलूंगा। वहां एक व्यक्ति से बात कीजिए। अगर वो चाहे तो आप उसके बच्चे को अपना सकते हैं। हाँ साधु बाबा, आप मुझे वहां ले चलिए। अगर वो अपना बच्चा मुझे दान करता है तो मैं उसे बहुत सारा धन देकर खुश कर दूंगा। हमेशा धन और ऐश्वर्य से काम नहीं चलता। मैं जिस व्यक्ति के पास आपको ले जाऊंगा वो स्वयं चाहेगा कि उसका बच्चा कोई और पाल पोस कर बड़ा करे। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो चलिए मेरे साथ। विनय, विनय कहाँ हो? बाहर आओ, मैं आया हूं। आइए साधु बाबा आइए, मैंने आपका कितना इंतजार किया। आखिरकार आपको मेरी याद आई। भाग्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी बिन गलती के भी सजा भुगतनी पड़ती है। आपको किसने सजा दी साधु बाबा? बताइए मुझे। वो सब छोड़ो। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो उसे अच्छे से पाल पोस सके। तब से मैं बच्चे को संभाल नहीं पा रहा हूं। पड़ोसी आकर हाल चाल पूछते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। मैं उसे ठीक से खिला भी नहीं पाता। अगर तुम अपने बच्चे को मुझे दान कर दो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ओह महाराज, आप इसीलिए यहाँ आए हैं? मैं बहुत असहाय हूँ, पुत्र की कमी से पीड़ित हूँ और तुम्हारी पत्नी बच्चे को छोड़कर कहीं चली गई है। महाराज, मैं बहुत परेशान था। साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन मेरी समस्या का समाधान होगा। मैं उसी उम्मीद में था। मैं अपना जीवन जैसे तैसे काट लूंगा, लेकिन इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? महाराज, तुम्हारे बच्चे को पालना चाहते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं महाराज, लेकिन एक शर्त है। मैं कभी कभी बच्चे को देखना चाहता हूं। मैं ये कभी नहीं बताऊंगा कि मैं उसका पिता हूं, लेकिन अगर कभी उसे देख लूं तो मेरा मन शांत हो जाएगा। ठीक है, आज से तुम्हारा बच्चा महाराज का होगा। उसे पालना और बड़ा करना महाराज की जिम्मेदारी है। मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे यहां से जाना होगा। कृपया कहीं मत जाइए। हमारे जंगल में एक कुटिया है, मुकेश आपको वहां छोड़ देगा। आज से आप यहीं रहेंगे साधु बाबा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए। मैं समय समय पर आपका हाल चाल लेने आऊंगा। महाराज की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मुकेश, मैंने तुम्हारे महाराज से सब कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं। ये बात तुम अपने तक ही रखना। कैसी बात साधु बाबा? जिस पुत्र को तुम्हारे महाराज लेकर गए हैं उसकी 17 साल की उम्र में मृत्यु योग है। पूर्णिमा के दिन के समय उसे सांप काट सकता है। अगर उस दिन उसे संभाला नहीं गया तो महाराज की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्या कह रहे हैं साधु बाबा? महाराज को पुत्र तो मिला, लेकिन 17 साल बाद? मैंने सच कहा। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। किसी का नुकसान करना मेरा मकसद नहीं है। तुम लोग बस सावधान रहना। ठीक है साधु बाबा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ए आदित्य, कहाँ चले गए बेटे? मुझसे दौड़ भाग नहीं होती, मैं थक गई हूँ। तू आ बेटा, बाहर आ, तेरे लिए खाना रखा है। क्या हुआ? तुम किसे इतना ढूंढ रही हो?
मैं आपके बेटे को ढूंढ रही हूँ महाराज, पता नहीं कहाँ चला गया है। उसे तुम कहाँ पाओगी? देखो, वो शायद मुकेश के साथ कहीं घूमने चला गया होगा। सच में? इस मुकेश के साथ? यही है महारानी, तुम तो जानती हो, मुकेश बचपन से ही उसके दोस्त की तरह रहा है। जो भी उसने चाहा वही दिया, कभी उसे किसी चीज से मना नहीं किया। वो कुछ और नहीं चाहता। सिर्फ यही नहीं, मुकेश ने बचपन से ही उसे हर मुश्किल से बचाया है। असल में मुकेश मेरे दुख के दिनों का साथी रहा है। मेरे इस बेटे को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वो हमेशा कोशिश करता है। देखो ये दोनों कब घर लौटते हैं। भगवान, क्या परेशानी झेल रही हूँ। तुम चिंता मत करो रानी, वो सही वक्त पर लौट आएंगे। कहाँ गए थे विनय? देखो तुम्हारे घर कौन आया है। ओ राजकुमार, आप आ गए। आओ आओ, अंदर आओ। ये तो मेरा सौभाग्य है। तुम मुझसे बड़े हो, मुझे आप मत कहो। तुम मुझे बस आदित्य कह सकते हो। हाँ राजकुमार, आप हमसे बहुत प्यार पाने योग्य हैं। आओ बेटा, अंदर आओ, कुछ खाओ। आओ। अभी नहीं, माँ मेरी खातिर खाना रखकर बैठी होगी। अगर मैंने यहाँ खा लिया तो माँ बहुत गुस्सा होगी। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ एक बार मिलकर आऊं, इसके बाद एक बार साधु बाबा के पास चलते हैं। राजकुमार, आप जब हमारे घर आए हो तो क्या कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरे लिए मीठा मीठा खीर बना कर रखना, मैं आकर खाऊंगा। ठीक है राजकुमार, तुम जो कहो मैं वही करूंगा। तुम्हारे लिए मीठी खीर बनाकर रखूंगा। हम तो अब आए हैं, साधु बाबा से मिलकर जल्दी घर जाना होगा। हाँ बेटा, आओ, फिर आओगे ना? साधु बाबा कहाँ? साधु बाबा कहाँ गए? क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या बात है काका, साधु बाबा कोई जवाब नहीं दे रहे। यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो अंदर जाकर देखते हैं। क्या साधु बाबा कहाँ गए? क्या वो यहाँ से चले गए? मैं हूं मुकेश, आज वही समय आया है। आज मैं अपना प्रतिशोध लूंगा। ये क्या, साधु बाबा ने मुझे इस तरह क्यों पकड़ लिया? साधु बाबा, आप आदित्य को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम वो दिन भूल गए? वो दिन जब तुम सब मिलकर मुझे बिना किसी कारण के जेल में डालकर जलाने का प्रयास कर रहे थे। क्या वो बात अब तक याद रखे हो साधु बाबा? इसके लिए हमने आपसे बहुत क्षमा मांगी थी। आप आदित्य को छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था कि 17 साल बाद महाराज को मैं ये बता दूंगा कि मेरा प्रतिशोध कितना भयानक हो सकता है। आपने मुझसे कहा था कि मैं ध्यान रखूं ताकि आदित्य को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन तुम तो संभाल नहीं पाए। आदित्य अब मेरे हाथ में है और आज मैं उसे खत्म करके उस दिन के अपमान का बदला लूंगा। कृपया ऐसा मत कीजिए साधु बाबा, कृपया दया दिखाइए। कोई दया नहीं है, मैं आज आदित्य को खत्म कर ही दूंगा। मैंने महाराज से वादा किया है, मैं जिंदा हूँ तो आदित्य को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तो ये है तेरा काम, तो तुझे आज मैं मारूंगा। महाराज का चमचा। भाग जा आदित्य, अगर तुम बचना चाहते हो यहाँ से भाग जा।
ओ आदित्य, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से हाफ क्यों रहे हो? और तुम्हारे मुकेश काका कहाँ है? वो साधु मुकेश काका को मार डालने आया था। अब जल्दी चलिए बाबा। क्या? कहाँ? जल्दी चलो। मुकेश, मुकेश, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? वो साधु हमारे आदित्य को हानि पहुंचाना चाहता था। अब तुम ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हें तुरंत वैद्य के पास ले जाता हूँ। नहीं महाराज, अब मैं नहीं बचूंगा। आप मुझे अब नहीं बचा सकते। बस आदित्य का थोड़ा ध्यान रखना। काका, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा काका? यही सच्चाई है आदित्य। तुम आज के बाद दुनिया के असली चेहरों को जान सकोगे। तुम राजकुमार हो, हमेशा याद रखना। तुम्हारे नुकसान के लिए शेर की तरह घात लगाए हुए लोग हमेशा छिप कर रहते हैं। अब अपनी रक्षा का जिम्मा तुम्हारा है। मैं समझ गया काका। महाराज, अपने पुत्र को सुरक्षित रखें। जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं जा रहा हूं। हाँ बेटा, मैं आज ही अपने राज्य में पहरेदार भेज रहा हूँ। वो साधु उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। वो काफी समय से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था, इसलिए मुकेश काका ने तुझे बचा कर रखा था।